डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं नाउन, जिसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले नाउन को हमने डिफाइन करना है। नाउन इज ए वर्ड used as name of person, place and thing। संज्ञा वह शब्द है जिसका प्रयोग हम व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा होती कितने प्रकार की है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नाउन 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन। इनका नॉलेज बहुत जरूरी है। मटेरियल नाउन और 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, कॉमन को कहते हैं हम जातिवाचक, कलेक्टिव को समुदायवाचक, समुदायवाचक और मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास 5 भेद है संज्ञा के। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समुदायवाचक संज्ञा समुदायवाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब हमने इन सब को थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी करना है कि प्रॉपर नाउन होती क्या है। जब किसी व्यक्ति या स्थान का जैसे हम नाम लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास आ गया, आपके पास आ गया प्रॉपर। तो प्रॉपर के लिए जैसे राम है, रिवाल्सर, मंडी, तो ये प्रॉपर है, ये उसी का राम ही है। ठीक है, राम का नाम किसी और को नहीं, जिसका नाम राम है उसी को हम राम बोलेंगे। रमेश, मोहन, उसी को कहेंगे। अब सेकंड है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जो सबके लिए कॉमन है, ऐसा वर्ड जो प्रॉपर नाउन में जैसे राम, श्याम, सबके लिए हमारे पास कॉमन वर्ड क्या क्या आते हैं। जैसे राम मैन है, तो राम, रमेश, मोहन सभी मैन होंगे। तो मैन मीन्स ये कॉमन है सबके लिए, एक ही कैटेगरी में आए सारे। जैसे कोई रिलीजियस प्लेस है, या आपके पास फ्रेंड है, FRIEND, आपके पास फ्रेंड है, तो रमेश भी फ्रेंड है, मोहन भी फ्रेंड है। अब जैसे गर्ल है, तो शीला भी गर्ल है, कोई भी लड़की का नाम है, नाम प्रॉपर में आएगा, और जब वो गर्ल बोलेंगे हम, वो कॉमन में आएगा। तो कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। अब एक आगे कंफ्यूजन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में जो कंफ्यूजन है उसको मैं आगे आपको दूर करता हूं। पहले हम थर्ड को सीख लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन। जो कलेक्टिव नाउन है
समुदायवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं, इसमें सिंगल कोई भी आइटम नहीं होती है, इसमें बहुत सारी आइटम्स हमारे पास रहती है। जैसे हमारे पास क्राउड है, ऐसा वर्ड है। क्राउड मीन्स वहां बहुत सारे लोग होंगे तभी हम उसको क्राउड बोलेंगे। सिंगल के लिए कलेक्टिव मतलब जहां कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जैसे आर्मी है, क्लास है, सोसाइटी है, कमेटी है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास वर्ड हैं जो हम सिंगल के लिए यूज नहीं करते। जैसे एक आर्मी मैन आ रहा है, मैं बोलूं आर्मी आई, ऐसा नहीं है, वो आर्मी मैन है। अब जैसे दो लोग खड़े हैं, क्राउड नहीं आप बोल सकते। तो जैसे सेट है, आपका किचन सेट है, तो सिंगल आइटम नहीं है। तो देयर आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, और इसको हम हमेशा सिंगुलर नंबर में जानते हैं, कभी भी इसको प्लूरल नंबर में यूज नहीं करते हैं। ये कंफ्यूजन रहता है इसका यूज में। अब फोर्थ है हमारे पास मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन है उसमें कौन से मटेरियल आते हैं ये आपने देखना है। इसमें और कॉमन में कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसको मटेरियल नाउन में लेते हैं। नो, मटेरियल नाउन में वो थिंग्स आती है बेसिक जिनसे और चीजें बनती है। जैसे फर्स्ट थिंग, पहली वस्तु जिसको हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया वुड, तो वुड मटेरियल नाउन है। वुड से टेबल बना, तो टेबल मटेरियल नाउन में नहीं आएगा। ये कंफ्यूजन है, बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसमें। जो टेबल है वो कॉमन में चला गया क्योंकि वो सारे टेबल हो गए। अब वुड से चेयर बनी तो चेयर भी कॉमन में चली गई। तो ऐसे जैसे वाइल है, फ्लोर है, आटा जैसे आप करते हैं, जैसे उससे चपाती बना लो, चाहे कोई और चीजें बना लो, वो कॉमन में चली जाएगी। मटेरियल में सिर्फ हमारे पास वो जैसे आयरन है, लो इससे अब जो भी चीजें बनेगी वो सारी कॉमन में। तो ये बेसिक मटेरियल्स आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको हम कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे और वस्तुएं निर्मित होती है। ठीक है, और रॉ मटेरियल जिसको हम कहते हैं वो इसमें मटेरियल नाउन में आएगा। अब इनमें सबसे मेजर है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हिंदी में भी भाववाचक संज्ञा, कई बार बड़े आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बहुत कुछ आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। अब इसमें 3 कैटेगरी रहती है स्टेट, इसको समझने के लिए स्टेट, क्वालिटी और एक्शन। स्टेट का मीन्स अवस्था, हम किस अवस्था में। अब जैसे एक पुअर है, वो कॉमन नाउन है। पुअर की क्या अवस्था है, किस स्टेट में है वो, तो उसका मतलब होता है पावर्टी। पुअर से क्या बन जाएगा, पावर्टी। चाइल्ड है, एक बच्चा है, कॉमन नाउन से बनता है। इसको ध्यान में रखना आपने। मैक्सिमम जो ये इस टाइप की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉमन नाउन से बनती है। चाइल्ड है तो क्या होगा, चाइल्डहुड, ये इसके एग्जांपल है। बच्चा किस स्थिति में रहता है, बचपन में। किस अवस्था में रहता है, बचपन में। तो ये आपका स्टेट, क्वालिटी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें 3 चीजें आती हैं। क्वालिटी मतलब विशेषता। अब जैसे गुड है, वो तो एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, लेकिन जो विशेषता प्रकट करेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगी तो गुडनेस। काइंड, काइंडनेस। और ये किससे बनता है, ये एडजेक्टिव से। किससे बनता है, ये एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। ये नाउन से, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। अब हमारे पास रही एक्शन। एक्शन का मतलब होता है क्रिया, कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी कार्यवाही होना। तो इसमें जैसे राइट है, हम ये वर्ब से बनती है। वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। राइट का मतलब राइटिंग, लिखना, लिखाई, पढ़ना, पढ़ाई, खेलना, ऐसे प्ले, प्लेइंग। तो
तो ये इस तरह से हमारे पास 3 कैटेगरी में हमने इसको बांटा, स्टेट, क्वालिटी और एक्शन, इसको समझने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीनियर क्लासेस। तो इसके लिए आपने बेसिक सीखा कि आपके पास नाउन 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचों के पांचों नाउन अंडरस्टैंड हो गए। अब नेक्स्ट